चले गए तुम्हारे बड़े भैया इस दुनिया से और लोग उन्हें दफना के भी आ गए, लेकिन हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम ना करी। चले गए छत्ती पर रख के जमीन को। बेटा तुम ऐसे बीच में मत बोलो, ये हमारा भैया भैया का मामला है। अरे ऐसे कैसे ना बोले बीच में, बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताऊजी की सिर्फ एक अंगूठा लगाना था पेपर में, फिर हमारे हिस्से की सारी जमीन हमारे नाम हो जाती। लेकिन वही बात है ना अब्बू, तुम्हारे बड़े भाई की नीयत में खोट था, अल्लाह उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे भाई ऐसे नहीं बोले करते, आखिरकार वो तुम्हारे ताऊ थे तो तुम्हारे बड़े ही। और दूसरी बात, अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, मरने के बाद तो ऐसा बोला भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो भाइयों, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज़ है, लेकिन कोई अपने दुश्मन के बारे में इतना बुरा नहीं बोलता जितना तुम अब्बू के बारे में बुरा बोल रहे हो। कम से कम इस बात की शर्म तो कर लो कि वो तुम्हारे ताऊ थे। देख भाई, गलत तो हम भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन ताऊ जी ने हमारे साथ बहुत गलत करा, इसलिए हमारी जुबान से जिंदगी भर ताऊ के लिए बददुआ निकलेगी। अब भैया हमें यहाँ क्यों बुलाया, इतना तो बता दे हमें। 1 मिनट रुक जाओ। देखो भाई, इस कोने से लेकर और उस कोने तक हमारी पूरी 6 बीघे ज़मीन है, और हमारे अब्बू और हमारे चच्चा के बीच में इन 6 बीघे ज़मीन को ही लेकर लड़ाई है। ठीक है? हाँ ठीक है, वो तो पता है, लेकिन अब क्या करना? करना क्या है भाइयों, 6 बीघे ज़मीन है, 2 बीघे मैंने अपने नाम करा ली, 2 बीघे तुम्हारे नाम कर दी। पटवारी से मैंने बात कर ली है, कल सुबह तहसील जाएंगे, फैसला हो जाएगा। ठीक है? ये लो पकड़ो फाइल। लेकिन भाई इस जमीन के 2 हिस्सेदार हैं, ताऊ जी और अब्बू जी। इस हिसाब से तुम्हारे अकेले के हिस्से में 3 बीघे जमीन आ रही है, लेकिन तुम हमें 1 बीघे जमीन फालतू क्यों दे रहे हो? क्या कहा भाई, अकेले? इस अकेले शब्द से ही तो डर लगने लगा है। अब बचपन में माँ छोड़ के चली गई, तब अकेला हो गया। अब्बू और चाचा की लड़ाई में तुम दोनों भाई से अलग हो गया, तब अकेला हो गया। अब अब्बू छोड़ के चले गए, तब अकेला हो गया। तो भाई मैं अब जन सारी ज़िंदगी अकेला नहीं रह सकता। अब ये जो लड़ाई की जगह है ना, ये जो लड़ाई की जड़ है, मैं इसको ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। भले 1 बीघे ज़मीन फालतू ले लो, लेकिन भाई बस मैं इतना चाहता हूँ कि तीनों भाई आपस में मिल के रहें। और वैसे भी मेरे भाई, इस ज़मीन को ना आज तक कोई नहीं खा पाया, लेकिन ये ज़मीन सबको खा गई। और जब खून के रिश्तों में दरार पड़ती है ना, तो मुलाकात सिर्फ मौत और जनाजों पे ही होती है। वैसे ये पापा और चाचा की लड़ाई में तो तुमने देख ही लिया होगा।